हम तो अभी औकात की बात कर रहे हैं। और ये औकात क्या है जो हम किसी का विरोध करके क्या कर लेंगे? असल दिक्कत यह है कि जब साथ थे तो कुछ और बोलते थे, अलग हो गए तो आजकल बिल्कुल क्या बोलते हैं। अगर नीतीश सोचते हैं कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी हमें मुख्यमंत्री का तमगा दे देगी, तो वह अभी भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि कई सारे प्रत्यक्ष और कई सारे अप्रत्यक्ष जो बातें हुई है उससे तो क्लियर समझ में आ जाता है। आम जनता इस बात को समझने के लिए तैयार हो चुकी है कि बीजेपी के साथ रहने के बाद नीतीश का खेला होगा, और वो इलेक्शंस के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी को इस बात की भी डर है और मलाल भी है कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से यहाँ की राजनीति कर चुके हैं। अगर इधर छेड़छाड़ किए तो एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा, यानी एनडीए में ही पार्टी का अलगाव शुरू हो जाएगा, विवाद शुरू हो जाएगा। इसलिए वो इलेक्शन तक ठहरने की बातें करते हैं और नीतीश को हाईलाइट करके रखते हैं। इतना हाईलाइट नहीं कि आप सीएम हो, उतना ही हाईलाइट करके रखते हैं कि आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़नी है, और नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के बाद जब जीतेंगे तब मोदी शाह की जो जोड़ी है वो यही कहेगी नीतीश जी की तबीयत अभी खराब है, उन्हें अभी मानसिक तनाव भी हो सकता है। और कई बार ऐसे जो वीडियो है उनके जो वीडियोस हैं जन गण मन के समय जब वो प्रणाम करने लगते हैं, किसी के हाथ पकड़ने लग लेते हैं, महिलाओं के कंधे पर हाथ रख देते हैं, वो सारी वीडियोस विनिंग के बाद एक्टिवेट हो जाएगी। और पूरी तरह से हर चैनल पे एक्टिवेट होने के बाद लोग को यही लगने लगेगा कि नीतीश कुमार अब मेंटली प्रॉब्लम में है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ को इशू को लेकर चल रहा है, और उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया जाएगा। और ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि अब मुख्यमंत्री का तमगा कौन संभालेगा? तो मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। ऐसे कई सारे नीतियां हैं, ऐसे कई भी राजनीतिक माहौल में सब सारी चीज़ें होती है। हालांकि इसकी सत्यता की मैं बात नहीं करता हूं, बस एक विचारधारा है जो मैं रख रहा हूं, क्योंकि आए दिन इस तरह की विचारधाराएं पनपती है। कई सारे मीडिया चैनल्स को इतना खंगालने के बाद ही सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और वही चीज़ें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ से कटाक्ष नहीं करना है और किसी चीज़ को हमें मोहब्बत नहीं है, मैं जो फैक्ट है वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस बात को इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि पिछले कई सारे स्टेट में यह देखने को मिला है कि बीजेपी के नेता पहले ही से उस स्टेट में तैयार होते हैं। यूपी में इलेक्शंस था तो कोई नहीं जानता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई और चेहरा था, कोई और नाम था, और उन लोगों ने मेहनत किया, बाकी चीज़ें किया, और योगी आकर के सीएम का गद्दी संभाल लिए। यूपी में परिवर्तन देखने को मिला और वह समझने को मिला। उसके बाद भी उत्तराखंड में भी यही खेल होता है, काम कोई और मुख्यमंत्री का तमगा कोई और। दिल्ली का आपने देखा ही, हाल ही में ही सब कुछ हुआ है कि दिल्ली में किस तरह का खेला था, क्लियर नहीं पता चलता मुख्यमंत्री कौन है, उसके बाद भी चेंज हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र में भी यह खेल खेला गया। ऐसे कई सारे स्टेट में इस तरह का खेल खेला जा रहा है। इवन एमपी में शिवराज सिंह चौहान के नाम से लड़ा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बना। तो क्या बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है? और कराने वाला भी कौन है? वही है, बीजेपी के ही दल है, और वही सारे डिसाइड कर ले रखते हैं कि कौन सा फैक्टर कब लाना है, कब किसको हटाना है, कब किसको जोड़ना है। तो इतनी बात की तो क्लियरिटी होगी कि अब स्थितियां बदल गई है, अब नीतीश कुमार को चेंज की ज़रूरत है। और यह चेंज, यह बौखलाहट थोड़ी सी ऐसे बीजेपी कुछ काम कर देती है तो देखने को मिलता है, या फिर चिराग पासवान की एंट्री में अगर वो बिहार दौरे पे 4-5 दिन अगर रह जाते हैं और हर जगह प्रचार प्रसार करने लगते हैं तो नीतीश की नींद उड़ जाती है, बेचैन हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह बाजी मार लेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि चिराग ही क्यों बाजी मार लेगा और चिराग से ही डर क्यों बना होता है। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्योंकि पार्टी इसके पीछे का कारण है कि चिराग पासवान एक युवा खिलाड़ी हैं, और युवा खिलाड़ी है तो एक अच्छा खासा टक्कर देते हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव ही एक युवा है और उनके टक्कर के नेतृत्व के रूप में एक अच्छा चेहरा भी निकल के आता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस
बीजेपी के लिए ये रखता है कि वो मोदी भक्त हैं, और मोदी भक्त हैं उनको एक सीट दे दिया जाएगा, चेहरा बना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री का तमगा लगा दिया जाएगा, लेकिन ऑपरेशंस बीजेपी ही करेंगी। यानी कैसे क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है, वो बस फीता काटते रहेंगे, सारा ऑपरेशन बीजेपी ही करते रहेंगे। इस बात का भी क्लैरिटी है, इसलिए चिराग पासवान को प्रमोट किया जा रहा है। और एक बड़ी बात है कि वो दलित से आते हैं, यानी एक पासवान से आते हैं, एक ऐसे समुदाय से आते हैं, दुसाध से आते हैं जो दलित वोटर्स को साधते हैं। और बिहार में करीब करीब 5 से 6% दलित वोट है, और आज तक बिहार में दलितों का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो एक ऑप्शन है कि इन्हें बना दे तो बिहार में एक अलग तरह का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि दलित का भी हमारे पास नेता है, फॉरवर्ड का भी नेता है, ओबीसी का नेता है, पूरे देश में हर कास्ट का नेता बीजेपी के हाथों में है। तो ऐसे में एक जब 2029 का जब इलेक्शंस होगा लोकसभा में, तो पूरे समुदाय के लोग जुटेंगे और फिर से कमल खिलेंगे और फिर से मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी एक दूर की सोच है, सिर्फ हम बिहार सोच रहे हैं, लेकिन केंद्र में बैठा देश सोच रहा है और हम बस बिहार में फंसे हैं। तो बहुत सारी प्लानिंग होती है और उसी को लेकर के चिराग का उत्थान किया जा रहा है और चिराग को बार बार लाने की कोशिश की जा रही है और बीच बीच में वो फोकस किए जाते हैं। और उनको देखिए बीच बीच में तारीफ कैसे मिलती है। बीच में मनोज तिवारी आ जाते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, केंद्र में भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बिहार में भी आएंगे तो बहुत अच्छे काम करेंगे, इशारा दे दिए। देखिए दूसरा है दिलीप जायसवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी धीरे धीरे कहते हैं कि उनको आने में दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं इशारा भी दे रहे हैं। तीसरी है पीके प्रशांत किशोर की जन सुराग की पार्टी, वो भी देखिए क्या है, वो भी कहते हैं कि चिराग को आना चाहिए। प्रशांत किशोर भी इस बात के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्हें 45 सीट भी देनी चाहिए। कभी कभी तो मुझे भी डाउट हो जाता है प्रशांत किशोर किनके साथ हैं, वो अपना जनसुराग पार्टी पूरा अलग लड़ रहे हैं कि बीजेपी के ही साइडलाइन से काम कर रहे हैं, जो अभी तक इसका भेद नहीं खुला है। ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसे किसी को तारीफ करना, समय बांधना, यह कहीं ना कहीं यह बात को क्लेरिफाई करता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि आप सारे लोग समझते हैं इस बात को, कहीं ना कहीं हिंट मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता देते हैं कि गड़बड़ी कहाँ है। हम वो चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि या दिस इज़ द रियल फैक्ट। लेकिन इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नीतीश को हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे अगर हम पूरे इतिहास को देखते हैं तो उस दिन को याद करिए जब रामविलास हुआ करते थे, यानी चिराग के पिता रामविलास पासवान 2005 में वो यूपीए में थे, यानी कांग्रेस में थे। उस समय बिहार में जब इलेक्शंस हुआ था तो निर्दलीय लड़े थे, अपने दम पे लड़े थे और 29 सीट लेकर के आए थे। उस समय आरजेडी 75-80 सीट ला करके भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी और उस समय किसी तरह से गठबंधन करके फिर नीतीश कुछ दिन के लिए बने थे, लेकिन वो कुछ दिन के लिए ही रहे, उसके बाद फिर से री इलेक्शंस हो गया था, यानी नीतीश को भी आउट कर दिए थे। यानी रामविलास पासवान उस करिश्माई पारी खेले थे और वही करिश्माई पारी अब चिराग पासवान खेल रहे हैं 20 साल बाद। क्या वो इतिहास रिपीट होने वाला है कि इस बार 2025 में नीतीश मुख्यमंत्री बनने लायक है लेकिन बन नहीं पाएंगे क्योंकि सीट कहीं ना कहीं चिराग पासवान के खेमे में है, अब डिसीजन फैक्टर उनके हाथों में है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि सीट ज़्यादा से ज़्यादा ले। अगर वो सीट 40 के पास में अगर ले लेते हैं तो खेला कर सकते हैं और बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। और इसी बात का कहीं ना कहीं नीतीश को डर है और बीजेपी तो क्लियर चाहती है कि उन्हें आउट करना है, उन्हें निकालना है और वह इलेक्शंस के बाद ही संभव है। तो कुछ सीटें नीतीश से कट करेगी और चिराग में ऐड करेंगी क्योंकि चाहत तो भी यही है ना, और यही एक तरीका है क्योंकि बीजेपी के अभी कोई लीडर्स ऐसे नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं जो सीएम पद के लिए रिफ्लेक्ट किया जा सके। हालांकि बीजेपी के पास बहुत सारे तरीके हैं, जब जिसको चाहे उसको उस पद पर ला के रख देता है। आपको याद होगा लोकसभा में पंजाब का एक बिट्टू सिंह है, वो इलेक्शंस नहीं जीत पाया था लेकिन उसे मंत्री बना दिया गया था, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था। इस बात में कतई
ये नहीं है, कतई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब किसको कौन सी पद दे दे बीजेपी, क्योंकि अभी पूरे भारत में कमल ही खिल रहा है, वर्चस्व भी उनका है, जब जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और यही चीज़ें एमपी में भी देखा गया था। शिवराज सिंह चौहान उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उसी समय वो वहाँ पर काम करते, कई सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले बार के चुनाव में उनको क्या कर दिया गया, केंद्र में बैठा दिया गया और वहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई और ला कर रख दिया गया था। तो ऐसे कई सारे स्टेट में हो रहे हैं और महाराष्ट्र में भी यही बात थी। शिवराज सिंह चौहान शिंदे की लेकर के लड़ाई चल रही थी कि शिंदे ही सीएम बनेंगे, लेकिन फडणवीस ज़्यादा वोट ला करके लिस्ट में आगे और किसी तरह से दाव पेच करके फडणवीस को बैठा दिया। और यही खेल राजस्थान में हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है और यूपी योगी आदित्यनाथ भी एग्जाम्पल है। तो देखा जाए तो हर स्टेट में बीजेपी का एक गढ़ बन रहा है, बीजेपी का एक तमगा है। या तो आप बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, नहीं तो उनके चाहने वाले, उनके मुरीद हैं, तभी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, अदरवाइज धूमिल हो सकती है। और नीतीश में वो चीज़ें नहीं दिखने को मिलता है कि वो पूरी तरह से भक्त हैं। नीतीश पैरेलल इकोनॉमी चलाते थे और कभी कभी महागठबंधन में रह चुके थे, उनकी ख्वाब पीएम तक थी और कहीं न कहीं इस बात का डर भी था कि इन्हें अब साधने की ज़रूरत है। और 2025 ये मौका मिला है कि नीतीश को साध करके सीएम पद से भी आउट कर दे। अब उन्हें पूरी तरह से राज तिलक सम्मान दे करके, भारत रत्न दे करके खुशी खुशी विदाई कर दे और चिराग को इन कर दे। ऐसी स्थितियां पनप रही है, ऐसी स्थितियां बन रही है। ये एनडीए का ही तमगा है जो ऐसी स्थितियां बन रही है, लेकिन अगर एनडीए से बाहर झांकेंगे तो उसमें मामला कुछ और चल रहा है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो वो ज़रूर वीडियो देखिएगा कि क्या कुछ होने वाला है। क्या एनडीए में जो दाल पक रहा है, क्या विपक्ष में भी वही चल रहा है, क्या दोनों में मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन रखता है। अगले वीडियोज़ के लिए बने रहिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन छूटनी नहीं चाहिए।